यूनिट नंबर 1 यूनिट का नाम है स्थिर वैल्यू की। इसका जो बेहतर है वो लेसन है विद्युत आवेश और वोल्टेज। इससे रिलेटेड ये निबंधन है एनसीईआरटी बोर्ड का। ठीक। तो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ गुलाम तथा 3 × 10⁻⁷ जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया, उनके भी कारक गुलामी बढ़ जाता है या फिर गुलामी पर। ठीक है। दो गोले यहाँ पे बना लेते, ये एक गोला है और एक दूसरा गोला ये। ठीक है। दोनों आवेशित गोले हैं, है ना। गोलों के आवेश आवेश है ना, तो उसको मान P1 आवेश है और ये P2 आवेश है दोनों। और दोनों कितने दूरी पर रखते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है। 30 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर दोनों 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इन दोनों को वायु में रखा गया, मतलब यहाँ पे जो बात है वायु वायु में रखा, तो इनके बीच के कारक गुलामी बल उनको निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो मान दिए होते हैं उसके मान दिए थे। क्या मान दिए हुए हैं? Q1 का मान है तो दिया हुआ है। Q1 बराबर कितना है? Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ गुना। बोलो। और Q2 का भी मान तो दिया है। Q2 बराबर है 3 × 10⁻⁷ गुना। और दोनों के बीच की दूरी दी है यानी कि R। इसको स्मॉल r से लिख लो। स्मॉल r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हम जो सेंटीमीटर छोटा है ना और मीटर बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे भाग करेंगे। अगर छोटे से बड़े में जाते तो भाग करेंगे। तो हम 30 को कितने से भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे। ठीक। 0 कर दिया। ये वाला जो 0 कटेगा y का जाएगा 0.3 मीटर। ये आ गया r का मान। ठीक। अब क्योंकि वायु में रखा हुआ इसलिए k का मान कितना होगा? परावैद्युता k का मान, परावैद्युता k का मान 1 होता है वायु निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युता k बराबर 1। k बराबर 1। अब हम लगाएंगे गुलाम गुलाम के लिए, है ना। गुलाम के नियम से ज्योति बताओ, तुम बताओ जानवी। जानवी क्या है? बराबर 1/4 Q1 Q2 और यहाँ पे K से गुणा भी करो क्योंकि बीच में माध्यम अगर K लगा दो तो फिर माध्यम का जब K दिया तो ये करते हैं। वायु कह दिया तो हमने K बराबर ये लिख दिया, तो F को बना दो कितना हो इसकी वैल्यू में सबसे पहले K का मान रखो, बाद में वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे 1 सही मान आएगा। अब उनको रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ ये तो इंटू Q1 की वैल्यू ऊपर से उठा लो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻7 सही अपॉन R की वैल्यू 0.3 इंटू 0.3 दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक। अब देखो F इज इक्वल टू, अब क्या करें यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं। कौन सा पॉइंट हटाएंगे? नीचे से ये वाला पॉइंट देगा तो यहाँ पे पड़ेगा और जब ये वाला पॉइंट है आई बस नीचे से दो संख्या बनेंगी एक इकाई एक हो गया बन जाएगा। अब देखो ए वाला जो 3 है 3 × 3 3 3 जा 9 फिर 3 × 3 फिर 3 × 3 कट गया था पूरा 9 से 3 कट गया। अब जो बचा उसको हम लिख लेंगे, बचा क्या 3 × 6 बचा और 10 की पावर 9 यहाँ है और 7 की पावर 9 और 7 कितना होता है माइनस है दोनों माइनस का 14 भी है माइनस का 14 और ये 100 का भी तो बनेगा 10 की पावर 2 प्लस में तो ये बनेगा 10 की पावर 2 तो 10 की पावर 2 एकदम प्लस हो जाएगी। तो F इक्वल टू होगा 6 into 10 की पावर 9 और 11 माइनस
F इक्वल होगा 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। फोर्स है ना। और ये जो फोर्स लगेगा ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स, क्योंकि दोनों जो आवेश है वो दोनों जो है धन आवेश है। देखो धन आवेश, अब दोनों धन आवेश है तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, डिस्ट्रक्टिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे तो आवेश आवेश है, आवेश ये बात प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण वैद्युत बल, बल कार्य करेगा। आया समझ में, जल्दी बता। 9 ये नहीं समझ में आया, ये कहाँ से आया, ये हाथ को नोटा कहाँ होता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये इसकी वो होता है मात्र, ये इसका मान होता है। अब ये मान कहाँ जाए, इसके लिए तुमको कूलम में पढ़ना पड़ेगा, समझा देना इसको। क्वेश्चन कह रहा है वायु में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलम व -0.8 माइक्रोकूलम। इसका मतलब वो वाला जो आवेश है वो धनावेश है, ये ऋणावेश है, यहाँ पे माइनस दिखा रहे है ना, Q2 का मान माइनस। उनके बीच कागज 0.2 से दिया, मैट्रिक बोल दिया। नंबर 1 दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नंबर 2 द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मान दिए हुए हैं कौन लिख लेते हैं, कौन से मान दिए हुए हैं, मान दिया हुआ है Q1, Q1 दिया, अगला अगले गोले पर आवेश दिया हुआ है मेरे, दो गोले ऐसे दोनों जो है पेपर रखते हुए, दोनों के बीच लग रहा है दोनों आवेश गोले हैं। एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो आकर्षण बल है क्या, और ये आकर्षण बल दिया हुआ है 0.2 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि बताओ वो दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए होते हैं, इसकी डिस्टेंस कितना आर हमको निकालना। तो हम सबसे पहले दोनों आवेशों के मान लिख दें। Q1 का मान है 0.4 माइक्रोकूलम, ये तो दिया है माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो जब हम माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये आएगा 0.4 गुणे 10⁻⁻6 गुणा, और क्या गुणा माइक्रोकूलम को कूलम में मैंने चेंज कर दिया। इसी तरीके से Q2 का भी देखो मान दिया है, कितना दिया है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, इसको हम चेंज कर देंगे फिर गुणा में, -0.8 गुणे 10⁻⁻6 गुणा। आया समझ में। और क्या करेगा, उनके बीच कार्य बल F बराबर दिया हो, F बराबर कितना 0.2 न्यूटन। निकालना क्या है, दोनों आवेशों दोनों गोलों के बीच की दूरी। तो फर्स्ट नंबर हमको निकालना है R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। और फिर द्वितीय गोले पर प्रथम गोले का लगने वाला बल ज्ञात करना है। जब हम द्वितीय बात करते हैं पहले तो सूत्र लिख लो कूलम के नियम वाला, है ना। कूलम के नियम, कूलम के नियम लिख दो, कूलम के सूत्र से, ठीक है, कूलम के नियम से। और फार्मूला होता है F इक्वल टू 1 Q1 R स्क्वायर, ये होता है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ अभी मैंने बताया था। तो F इज इक्वल टू, जो कि एक फार्मूला है जिसको ऐसे बंद कर हाईलाइट कर दो, F की वैल्यू दी हुई 0.2, इसकी वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ बोलो। Q1 की वैल्यू है 0.4 10⁻⁻6, फिर Q2 की वैल्यू कितनी 0.8, चलो माइनस लगा देंगे, माइनस इसमें माइनस की कोई जरूरत है नहीं, तो सिर्फ मान रखना है, ठीक। और माइनस लगाओगे तो माइनस क्या है, तो परिमाण रखना होता है, Q1 Q2 का सिर्फ मान, कोई दिक्कत है।
माइनस का मतलब ये है कि ये ऋणावेश है, ये धनावेश चल जाता है। ठीक, तो यहाँ मान रखना है केवल। अच्छा, इसके बाद आर की वैल्यू हो गई आर ठीक। अब क्या करें, अब इस आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे और 0.2 को इसके नीचे रख देंगे, है? तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 9 10 की 9 0.4 10 की पावर -6 0.8 10 की पावर -6 अपॉन ठीक। क्या करेंगे करेंगे पॉइंट की हो जाए अभी करते हैं इसको एक हम तो 2 दूनी 4 कट गया तो से नीचे कुछ नहीं बचा, जो भी बचा ऊपर बचा है गुणा कर लेंगे। एक ऊपर गुणा कर देंगे इस 2 की गुणा 9 से करें कितना आएगा 9 में 18 18 फिर एक 0.8 में तो बचा हुआ है तो पूरे 0.8 में लेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेना। फिर 10 की पावर 9 और 6 और 6 12 है ना, तो 10 की पावर 9 -12 क्योंकि दोनों जब जुड़ेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, दोनों माइनस से जुड़ रहे हैं। अच्छा, और इधर क्या आएगा, इधर क्या होगा, इधर होगा आर स्क्वायर बराबर देखो ये मान लो, देखो आर स्क्वायर देखिए क्या करते 8 बाई 14 6 में से 8 कम 8 था 14 144 आ गया 114 पॉइंट भी तो लगाना है एक से तक तो यहाँ लगा दो 10 की पावर कितना है 10 की पावर आया -3 बोलो। अब अगर इस वाले पॉइंट को हम इधर ले आए उस तरफ लेके चले जाए तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 144 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाओ चाहे ना लगाओ, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया बाहर बुरे धर्म की पावर यहाँ माइनस की पावर एक और बढ़ जाएगी माइनस का 4। जब हम पॉइंट को उस तरफ लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में बढ़ती है और जब पॉइंट को इस तरफ लाते हैं तो 10 की पावर प्लस में बढ़ती है। जितने डिजिट हम उधर ले जाएंगे उतनी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक डिजिट उधर जब पकड़ा दिया तो एक मैंने जोड़ दिया माइनस का और जोड़ अगर दिया। इधर होता तो सर भी प्लस का 4 अगर ये वाला पॉइंट इधर आ जाता तो यहाँ पे हम +1 कर देते हैं, तो 4 हो जाएगा। नहीं जाके घर जाता था -3 +1 -2 बचता। हाँ, प्लस का ही पड़ता है ना तो एक कम नहीं हो जाता है। बात समझ में आई। अब देखो अभी स्क्वायर रूट ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा 144 गुणे 10 की पावर -4 बोलो। अब 144 को अंडर रूट क्या होता है 12 होता है -4 का क्या होता है 10 की पावर -4 का 10 की पावर माइनस इसको ऐसे भी तो नहीं सकते माइनस होल स्क्वायर फिर वो होल स्क्वायर फिर अंडर रूट दोनों हट नहीं जाएंगे तो बचेगा क्या 10 की पावर जितना मीटर आया 12 को 10 की पावर -2 मीटर ये डिस्टेंस है दोनों गोलों के बीच की। ठीक, तो पहला तो लग गया आंसर आ गया इसका। अच्छा, अब दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल क्या चाहिए। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े फोर्स का, न्यूटन का फोर्स और का जो है थर्ड लॉ। यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाया फोर्स पहले वाली वस्तु पर सारी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है फोर्स का 11th में पढ़ेगा। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का भी है। किसी वस्तु में हम जितना बल लगाएंगे वो दूसरे द्वारा उतना ही बल हमारे ऊपर भी लगता है। यही है न्यूटन का तीसरा। तो अब ये कह रहा है कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल जितना बल प्रथम गोले के द्वारा द्वितीय गोले पर लग रहा है ना कितना लग रहा है सही बल द्वितीय गोले के द्वारा प्रथम गोले पर लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर न्यूटन के न्यूटन के सभी गति के गति नहीं न्यूटन के गति के सभी नियम सभी नियम ये अपना जितना बल द्वितीय गोले पर प्रथम गोले पर
प्रति गोले द्वारा, प्रति गोले द्वारा, यानी कि ये बल है 0.2 मीटर लगाया जा रहा है, उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में, क्रिया बल के रूप में, बल के रूप में प्रति गोले पर, द्वितीय गोले पर, गोले द्वारा, प्रथम गोले द्वारा, गोले का सदी निकालो ना। क्या द्वितीय गोले पर प्रथम गोले का ये कारण लगने वाला है, तो गोले पर प्रथम गोले द्वारा लगने वाला बल लगेगा, गोले द्वारा बल। ठीक है, आया समझ में? ये दूसरे का आंसर होगा, एक नोट करना है छोटा सा, ये तो खाली से समझने वाली बात थी ना, लिख दिया, आसान है। देखो क्वेश्चन है, एक इकाई में दो आवेश क्यूए बराबर -2.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलम, वह क्यूबी बराबर -2.5 गुणे 10 की पावर -8, यानी कि आवेश बराबर है ना, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है। एक प्लस है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, लेकिन दोनों के मान सेम, सेम मान सेम है, दोनों 2.5 2.5 थोड़ी देर के बाद मैंने साथ इधर की स्थिति ए 0, -15 सेंटीमीटर और पी 0, +15 सेंटीमीटर पर स्थित है, कुल आवेश तथा वैद्युत आवेश का फर्क सबसे पहले है, ये एक निर्देशांक के रूप में मानते हैं, ये कुछ ऐसे दिया हुआ जैसे मान लिया हमने बना दिया एक्स एक्स एक्सिस, ये है ये है वाई एक्सिस, पढ़े होंगे निर्देशांक हाँ कोऑर्डिनेशन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और जेड एक्सिस कहाँ होता है, ये जेड एक्सिस बाहर के, तो बाहर की तरफ से वो जेड एक्सिस, और ये है ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स अक्ष है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ ये वाई एक्सिस है, ये वाला अक्ष को है वाई एक्सिस, ऊपर नीचे वाले दो को वाई जेड एक्सिस है, ठीक। तो अब इसी निर्देशांक में ये दोनों आवेश कुछ ऐसे लिखे हुए थे कि एक्स अक्ष पे मान है एक्स अक्ष पे मान 0 और वाई अक्ष पे या जेड अक्ष पे कितना है -15 है ना, तो -15 होने का मतलब क्या होगा, इसको अगर थोड़ा नीचे लेके आए तो ये -0, ये अंदर की तरफ, तो जो Q1 है QA और QB दोनों की स्थितियां हैं वो इस निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार कहाँ कहाँ पे एक्स अक्ष पे 0 होने का मतलब है इसके ऊपर बिल्कुल दूरी नहीं है ना, इसके ऊपर 0 है, यहाँ पे यहाँ के मान 0 होते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु निर्देशांक 0 होते हैं, तो एक्स अक्ष के मान होंगे 0 वो यहाँ पे रहेंगे, इधर तो नहीं रहेंगे, लेकिन वाई अक्ष पे जेड अक्ष पे -15 है, अब ये 15 नीचे जाए, क्यों, क्योंकि माइनस है, नीचे की दूरी माइनस होगी, ऊपर भी दूरी पॉजिटिव होगी, समझ गए, तो नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे होगा कोई, मान लो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 15 है, इस वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा तो यहाँ होगा, ये इसका मान यहाँ होगा 0, -15 यहाँ पे एक्स अक्ष पे देखो 0 है कि नहीं है, एक्स अक्ष पे तो नहीं चला, लेकिन वाई पे -15 नीचे के ये दूरी -15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक बोलो, एक। अब बी वाला जो है वाई तो 0 है, लेकिन वाई एक्स पे +15 यानी कि इस पे दूरी नहीं है, लेकिन जेड अक्ष पे +15, तो ये इस इतनी दूरी ऊपर जाएगी यहाँ पे, ये वाली ये बी पॉइंट है। अब ये जो बी बिंदु है यानी कि आवेश की बी है वो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ, यानी जेड अक्ष पे ऊपर की है, ऊपर की दूरी है धनात्मक होती है ना, तो इसीलिए धनात्मक ऊपर मूल बिंदु से ऊपर की दूरी जेड अक्ष पे धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, इसमें इधर की दूरी धनात्मक, इधर की दूरी ऋणात्मक, इसमें इधर की दूरी धनात्मक, अंदर की दूरी ऋणात्मक है कि नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, इस वाले पॉइंट पर रखा हुआ है क्यू ए
आवेश अब रखा हुआ है क्यू बी आवेश बोलो। और इसका जो मान है 0, +15 है ना। आप देखो जरा, अब ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, ओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये ओ लग रहा है। और ये बिल्कुल होता है कि नहीं होता है? दो आवेश है, समान मान के हैं, विपरीत रखते हैं और बीच की दूरी में रखते हैं, तो कुल बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? कुल 15, ये 15 ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो लिख भी देंगे द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई एल, 2L लिख दो, 2L बराबर कितना? 15 ये बन जाए कितना हो जाएगा? 15 प्लस बराबर 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि कुल आवेश ज्ञात करो, तो ए बराबर दिया हुआ है 2.5 10 की पावर -7 गुना, और बी बराबर दिया हुआ है -2.5 10 की पावर -7। अब इस पूरे निकाय का कुल आवेश बताओ, जितना आवेश धन है उतना ही आवेश ऋण है। दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश का जो मान होगा क्यू ए बराबर, ये और ये दोनों आपस में जब हम जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। बोलो, आवेशों की योज्यता का नियम हम इसमें लगाएंगे और जब हम जोड़ेंगे एक गणितीय इस द्वारा, तो क्यू बराबर आएगा, इसलिए से इसको घटाओ कितना आएगा? जीरो ही तो आएगा, जीरो आ गया। कुल आवेश क्यू बराबर, अब कहना है वैल्यू जीरो अकॉर्डिंग टू लाइन आगो ये नंबर निकालना है। अब पी बराबर क्या होता है? पी बराबर टू किलर सूत्र होता है पी बराबर क्यू क्यू एल। क्यू का मतलब कोई एक मान, क्यू का मतलब ये वाला मान नहीं, क्यू का मतलब इन दोनों में से कोई एक मान होगा, ठीक है। चाहो तो इसको कैपिटल क्यू कर दो, वरना फिर कहोगे क्यू का मान तो 0 था, तो इसको कैपिटल। तो P इज इक्वल टू 2। अब Q की वैल्यू हमको रखना है Q1 और Q2 में, तो एक मान रख दो, ये वाला रखो 2.5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, 2 QL होता है ना, 2L तो ऐसे लिख सकते हैं Q गुणे 2L, ऐसे लिख सकते हैं। P बराबर Q का मान 2.5 10 की पावर -7, और 2L की वैल्यू ये देखो दी गई है 30 है। 30 का बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 है। अब इसकी गुणा कर लो, तो 2.5 की गुणा 30 से करो, इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ 75 आएगा। 75 इंटू 10 की पावर -7। इस वाले पॉइंट को अगर यहाँ बीच में P इक्वल होगा 7.5 इंटू 10 की पावर। अब देखो पॉइंट एक संख्या इधर आई है, तो प्लस की बढ़ेगी माइनस की बढ़ेगी? प्लस की बढ़ेगी, यहाँ पे +1 आएगा, और -7 में जब +1 जुड़ेगा तो कट जाएगा -6, -6। और इसका मतलब क्या होता है? गुलाम गुलाम ये मतलब, बताओ आसान है। टी बराबर 7.5 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम मीटर। ठीक, और मुझे देगा बस यही पूछा।